चलिए सभी साइलेंस हो जाएंगे। ओम शांति। कल का याद है क्या बताया था? कौन बताएगा कल का? उड़न खटोला। उड़न खटोला याद है? कहाँ मिलेगा उड़न खटोला? बताओ बताओ, कहाँ मिलेगा उड़न खटोला? इसमें दूध की नदी है। कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा? स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर स्वर्ग नहीं है। ठीक है, आज तक हम ये सुनते आए थे कि स्वर्ग ऊपर है और नर्क नीचे है। ना नर्क नीचे है और ना ही स्वर्ग ऊपर है। स्वर्ग और नर्क दोनों इसी जगह पर है। ठीक है, स्वर्ग मतलब सुखी जीवन, नर्क मतलब दुखी जीवन। तो जीवन ऊपर है, नीचे है या यहाँ बीच में है? बराबर है। यहाँ है, बीच में है ना नीचे पाताल में है मनुष्य, ना ऊपर आकाश में है। हम यहाँ बीच में है। तो स्वर्ग भी और नरक भी यहाँ है, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं है, अलग अलग है। स्वर्ग जब था
तो नरक नहीं था, और अब नरक है तो अब स्वर्ग नहीं है। जैसे अब दिन है तो रात नहीं है, और जब रात थी तो दिन नहीं था, है ना। अपने अपने टाइम पर आता है। कल हमने आपको बताया था कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जीव जंतु में नहीं जाता है। सबने बताई अपने घर ये बात? हाथ खड़ा करेंगे, किस किसने बताई ये बात? सब नहीं बताते हैं, कोई कोई बताते हैं। क्यों नहीं बताते? याद नहीं रहता। उन बच्चों से पूछा जा रहा है जो घर जाके नहीं बताते हैं, याद नहीं रहता है, या यहाँ जो सुनते हैं वो समझ में नहीं आता है, या अच्छा नहीं लगता है सुनना। क्या कहेंगे? तीनों में से एक बात होगी ना, या तो याद नहीं रहता होगा जो सुना, या समझ में नहीं आता होगा कि क्या समझाया जा रहा है, या फिर जो समझाया जा रहा है वो अच्छा नहीं लगता सुनना। कई सोचते हैं ना कि ये ज्ञान तो बुजुर्गों के लिए है, हम बच्चों के लिए थोड़ी ना है, ऐसा समझते हैं कई। जो समझते हैं ये ज्ञान बच्चों के लिए नहीं है, ये तो बड़ों के लिए है, वो हाथ खड़ा करो। बच्चों के लिए नहीं, अनजान है बच्चे, है ना, पता ही नहीं है कि कौन सी बात पूछी जा रही है। चलिए, छोटे बच्चों के लिए सब माफ है ना, पता नहीं है ना। छोटे बच्चे जब सुनेंगे तो बड़े होके फिर वही करेंगे, है ना। तो इसीलिए छोटेपन में ही ज्ञान सुनना चाहिए। हम इस बात को जानते हैं क्या कि भगवान हमें कब बुला लेगा? जानते हैं? कितनी उम्र में हमें भगवान अपने पास बुला लेगा? नहीं जानते ना। तो इसीलिए जब जाने की हमारी कोई उम्र नहीं है भगवान के पास, ऐसे ज्ञान लेने की भी कोई उम्र नहीं होती, है ना। छोटा बच्चा भी ले सकता है तो 100 वर्ष के बुजुर्ग भी ले सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं आज के जो घर परिवार की हालत है वो कैसी है। ठीक है, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है सबको? क्या देख रहे हैं आप इसमें, बताएंगे? हाँ बताओ, कोई भी बताओ, क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंदर? आवाज नहीं आ रही, खड़े होके बताओ, आवाज नहीं आ रही, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए ना। दिख नहीं रहा इतनी दूर से? अच्छा, जिनको दिखाई दे रहा है वो बताओ जरा। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है, बताइए क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, इसमें दिखाया है कि ये अपनी बहन को मार रहा है, और वो माँ अपने बेटे को बेलन से मार रही है ना। और वहां कोने में दिखाया है बाप बैठ के दारू पी रहा है ना। फिर ये दिखाया है कि दरवाजे में कोई आया, वो दरवाजे में खड़ा रह गया। तो आज घर घर की हालत, ज्यादातर, सबके घरों में नहीं लेकिन ज्यादातर घरों की हालत ये हो गई है। आपके घर में किन किन के पापा दारू पीते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जरा। अच्छा, दारू जानते हो क्या होती है? बच्चे ने हाथ खड़ा किया। जानते हो दारू क्या होती है? जिनके पापा दारू पीते हैं आज उनको जाके बताना कि ओम शांति सेंटर पर दारू छुड़ाने की दवाई फ्री में दी जाती है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो दारू छोड़ना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं, या आपकी मम्मी आपके पापा से परेशान हो गई है, तो आपकी मम्मी आपके पापा को लेकर के हमारे पास आए। ठीक है, वहां उनकी दारू छुड़वाई जाएगी। दारू पीने वाले अच्छे लगते हैं या बिना दारू वाले अच्छे लगते हैं? बिना दारू वाले, है ना। तो आज जब जिस घर में पापा जी दारू पिएंगे तो वो घर स्वर्ग बनेगा या नर्क बनेगा? नर्क बनेगा। और आपने भी देखा होगा कि आपकी टाइम पर फीस जमा नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि पापा दारू में पैसे खत्म कर देते हैं। आपको अच्छा खाना भी नहीं खिला पाते, आपको अच्छे कपड़े भी नहीं पहना पाते, आपके घर में अच्छी चीजें भी नहीं होती है। क्यों?
सारा पैसा जो भी कमाया पापा ने क्या कर दिया, दारू में खत्म कर दिया, है ना। जो बहुत जरूरी समझा वो आपको दे दिया, नहीं तो चलो जूते फट रहे हैं तो फटने दो, है ना, ऐसे होता है ना। तो आज सब अपने अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को कहना, ठीक है, कि हमें अपना घर स्वर्ग बनाना है। तो चलिए ओम शांति सेंटर पर। पता है कहाँ रहते हैं हम? नहीं पता। इस रोड पे आगे हॉस्पिटल है राम कुमार जी का, ठीक है। उनके सामने एक रास्ता जा रहा है, ठीक है। वहां सीधे हाथ पर तीसरा मकान है, ठीक है। तीसरे मकान में झंडा लगा हुआ है शिव बाबा का। आइसक्रीम वाला घर तो नहीं? हाँ जी, आइसक्रीम जिस घर में तैयार होती है, कुल्फी वाले मनोज भाई, ठीक है। तो उनके घर में हम रहते हैं ऊपर, ठीक है। तो वहां लेकर के आना। शिव बाबा आते हैं ऐसे घर को ऐसा घर बनाने के लिए। ऐसा घर मतलब जहां देखिए पकवान बन रहे हैं, बच्चे आराम से बैठ करके खाना खा रहे हैं। अब ये घर बनेगा कैसे? जब आप अपने मम्मी पापा को सेंटर पर लेके आएंगे, ठीक है। मम्मी पापा अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा कुछ सिखा सकेंगे। तो जब उन्हें ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान मिलने का मतलब ये नहीं कि उनका कोई काम काज छूट जाएगा। वो खेत में और ज्यादा काम करेंगे, कहीं और काम करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो किसको सुख मिलेगा? बच्चों को सुख मिलेगा, है ना। तो शिव बाबा को याद करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। कैसे शिव बाबा को याद करते हैं, कैसे उनसे शक्ति लेते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं शिव बाबा को याद करते हैं, तो वो काम करते करते थकते भी नहीं है, ठीक है। थक जाते हैं ना बहुत जल्दी काम करके। जो बच्चा शिव बाबा को याद करते हैं उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि शिव बाबा सबको बुद्धि बांटता है। तो बुद्धि मिलेगी किसको? जो उनको याद करेगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका भी सिखाया जाता है। याद करने के लिए आपको कोई आसन लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। कैसे याद किया जाता है मैं आपको बताए थोड़ा सा। आप सब अपने पापा को याद करते हो, करते हैं ना। अपने मामा जी को याद करते हैं, अपने बुआ जी को याद करते हैं। क्या बुआ जी को याद करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं ना। तो जब बुआ जी की याद आती है तो क्या क्या याद करते हैं हम उनके बारे में? क्या क्या याद आता है? बुआ जी जब आती हैं आपके लिए चीजी लेके आती हैं, है ना, याद आता है ना। बुआ जी जब आती हैं तो कई बार कपड़े भी लेकर आती है आपके लिए अच्छे अच्छे। और जब जाती हैं तो जाते में हाथ में पैसे भी देकर जाती है। तो याद आती है ना बुआ जी, मामा जी याद आते हैं ना। तो याद करने के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं, बल्कि उन्होंने जो हमें पैसा दिया, हमें चीज दी, वो याद आई, चीज भी याद आई और बुआ जी भी याद आई। ऐसे ही शिव बाबा को याद करने के लिए कोई हमें ओम नमः शिवाय या किसी और तरह का मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। केवल जरूरत क्या है? शिव बाबा ने हमें शरीर इतना अच्छा दिया है ना। शिव बाबा ने हमें आंखें इतनी अच्छी दी है, शिव बाबा ने हमें दिमाग इतना अच्छा दिया है, शिव बाबा ने हमें मम्मी पापा इतने अच्छे दिए हैं। इसी को याद करना कहते हैं। जो उनके अंदर अच्छाई है, उनकी अच्छाई को हम याद करें। आप अपनी मैम को याद करते हैं, है ना। तो मैम को याद करने के लिए मंत्र जपते हो? मैम की कौन सी बातें याद आती है आपको? मैम जो आपको पढ़ाती है ना, वो याद आती है। और कभी कभी ये भी याद आता होगा, है ना, ठीक है। कभी कभी मैम आपको बहुत प्यार भी करती है ना, तो वो प्यार भी याद आता होगा। तो मंत्र की तो जरूरत नहीं पड़ी ना। ऐसे वो भी हमारे शिव बाबा पिताजी हैं, पापा जी हैं। तो उस पापा को भी याद करने के लिए कोई हमें खास बैठने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब हमें ज्ञान मिल जाता है, याद करने का तरीका सीख लेते हैं, तो फिर हम ऑफिस में जाते हैं या अपने स्कूल में जाते हैं, तो हाथों से काम कर रहे होते हैं, शिव बाबा की अपने आप याद रहती है। तो जब शिव बाबा की अपने आप याद आएगी, तो जो भी आप लिखेंगे वो गलत लिखेंगे या सही लिखेंगे? ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है?
शिव बाबा के साथ। जैसे आप अपने घर में रोशनी लेना चाहते हैं तो रोशनी लेने के लिए आपको तार जोड़ना पड़ेगा ना, जहां से लाइट आ रही है ना। तो आपके घर में रोशनी और कनेक्शन हटा तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही हमारा कनेक्शन शिव बाबा से होगा, मतलब शिव बाबा की याद होगी तो बुद्धि में प्रकाश होगा। प्रकाश मतलब ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। ज्ञान को दूसरे शब्दों में प्रकाश कहते हैं, रोशनी कहते हैं। और शिव बाबा से कनेक्शन टूटा तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ। तो अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं अंधेरे में कोई चीज ढूंढूं तो मिलेगी, रोशनी में एकदम मिल जाती है। तो जब मेरी बुद्धि में अंधेरा हो गया तो मैं कुछ भी किताब की बात याद करूं, कोई भी सेंटेंस याद करूं, कोई भी सवाल मैं लिखना चाहूं तो होगा। ढूंढ रही हूं ना मैं कि वो मैम ने क्या बताया था, अंधेरा है तो मिलेगा कहां से। तो इसीलिए आज से अपनी बुद्धि में क्या रखेंगे, प्रकाश, मतलब शिव बाबा की याद। तो मैम जो भी आपको समझाती है वो सब फटाफट आपको याद आता जाएगा। याद ना भी आए तो शिव बाबा से कहो मेरी मैम ने मुझे क्या पढ़ाया था, शिव बाबा प्लीज मुझे याद करा दीजिए। दिल से कहो तो वो आपकी सुनेंगे जरूर। सुनते हैं ना भगवान जी, है ना, सबकी सुनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ दिखाया वही मम्मी जो बेलन रोटी बेलने के लिए होती है उससे बच्चे को बेल रही है। कोई गुस्सा आ रहा है, बच्चा परेशान कर रहा है इसलिए मम्मी को गुस्सा आया। आप तो परेशान नहीं करते मम्मी को, है ना। अगर मम्मी ने पैसा नहीं दिया कि स्कूल जा रहे 5 रुपए मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा तो नहीं करते। मम्मी ने कहा बेटा आज नहीं है कल ले लेना, ठीक है। आज के बाद ऐसी जिद करेंगे नहीं, पक्का। मम्मी ने पैसा दिया तो खुश और नहीं दिया तो भी खुश, ठीक है। नाराज नहीं होंगे मम्मी से, नहीं तो मम्मी क्या करेगी जो ये मम्मी कर रही है, ठीक है। फिर गुस्से में खाना बनाएगी मम्मी तो जो खाना खाएंगे उसको भी क्या आएगा, गुस्सा आएगा। आपने गुस्सा दिलाया मम्मी को और मम्मी खाना बना रही है, फिर उसी खाने को आपके पापा जी खाएंगे तो पापा जी के अंदर गुस्सा चला जाएगा। वो गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा, किसके ऊपर उतरेगा, हमारे ऊपर, है ना। तो अच्छा लगेगा जब पापा जी गुस्सा करेंगे, पिटाई भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, हमें अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है। तो मम्मी को गुस्सा नहीं दिलाएंगे तो मम्मी भी हमारे लिए बढ़िया बढ़िया चीज बना के देगी, है ना। और जब गुस्सा दिलाएंगे तो खाना भी नहीं देगी, सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं सभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, है ना, ये कढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सबका बुद्धि का कनेक्शन किसके पास है, शिव बाबा की याद में कर रहे हैं। तो घर में पूरी शांति हो गई। जिस घर में शिव बाबा की याद होती हो, जिस घर में पूजा पाठ होता हो, उस घर में अपने आप प्यार मोहब्बत होता है। जिस घर में प्यार मोहब्बत नहीं है ना, तो समझो शिव बाबा नहीं, देवताएं नहीं। वहाँ कौन रहता है, कौन रहता है वहाँ, राक्षस रहते हैं, ठीक है। आंख खुलते ही कई बच्चे बहुत चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं। एक तो उठते ही नहीं है सो के, है ना, मम्मी जबरदस्ती उठाती है तो रोना शुरू कर देते हैं। कौन है बच्चे जो रो के उठते हैं, हाथ खड़ा करें। आप रोते हो उठते हुए, रोते हो क्यों, उठना अच्छा नहीं लगता, सवेरे सवेरे नींद आती है अच्छी। देखिए जो रो के उठते हैं ना तो उसका सारा दिन खराब हो जाता है। उस बच्चे का भी सारा दिन मैम जो पढ़ाएंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। घर में जो और भी हमें देखेंगे उनका भी दिन खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सो के उठते समय सबको मुस्कुराना है। क्या करना है, मुस्कुराना, मतलब खुश होना है। मम्मी को धन्यवाद बोलना है कि आपने हमें जल्दी उठा दिया। तो जल्दी उठ के नहा धो के पढ़ाई करें, स्कूल के टाइम स्कूल में पहुंच जाए तो नंबर तो अपने आप ही अच्छे आएंगे ना, ठीक है। कल से बच्चे सवेरे उठेंगे सब, कितने बजे उठेंगे, आपका स्कूल कितने बजे का है, 7:30 बजे यहाँ पहुंचना है। सभी बच्चे नहा के आते हैं, हाथ खड़ा करें जो बिना नहाए आते, जो नहा के नहीं आते वो हाथ खड़ा करेंगे। नहा के नहीं आते आप, आते तो नीचे करो। जो नहा के नहीं आते वो हाथ खड़ा
अपने लिए ताली बजाओ। सब बच्चे बहुत अच्छे नहा के आते हैं, ठीक है। सर्दी में भी नहा के आते हैं पक्का? जब कोहरा पड़ रहा होता है तब भी नहा के आते हैं? कोई कोई गड़बड़ करते होंगे, है ना। नहा के आना चाहिए, है ना। क्यों नहा के आना चाहिए? उससे दिमाग हमारा तेज होता है। मैम को मेहनत कम करनी पड़ेगी आपके पीछे, ठीक है। तो हमारा घर फिर ऐसा स्वर्ग बन जाएगा। आंख खुलते ही भगवान को याद करना चाहिए, ठीक है। फिर सारा दिन हमारा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हमारी हालत कुंभकर्ण जैसी हो जाएगी। कुंभकर्ण देखा रावण का भैया जी? रामायण में, रावण का भाई, है ना। तो कुंभकर्ण कैसा था? बताते हैं कि वो 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था, है ना। तो रामायण में जो दिखाया कि जब रावण को जरूरत पड़ी तो उसको जगाया। कैसे जगाया? देखा होगा कईयों ने, हाथी भी कान में चिल्लाए, उसके ऊपर भल्ले भी मारे, बहुत कुछ किया, वो नहीं जागा। फिर खाने पीने की चीजें लेके आए तो सुगंध से वो जागा, और जागा तो पूरा खा भी नहीं सका। युद्ध के मैदान से बुलावा आ गया और वहां जाके खत्म हो गया, ठीक है। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जैसे कुंभकर्ण ने एक कान से सुना और दूसरे से साथ साथ निकालता गया, आलस्य में पड़ा रहा, है ना, कुछ भी प्राप्ति कर न सका। ऐसे ही ज्ञान को अगर आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालेंगे तो हम भी कुंभकर्ण की तरह मारे जाएंगे। ज्ञान, चाहे आपको कोई स्कूल वाला ज्ञान मिल रहा है, किताबों का ज्ञान, चाहे आपको परमात्मा पिता शिव बाबा का ज्ञान मिल रहा है, चाहे आपको परिवार में कैसा रहना है वो ज्ञान मिल रहा है, तो अगर सुना अनसुना करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अपना होगा। इसीलिए 2 कान जो मिले हैं वो किस लिए? जो काम की बात नहीं है, जो काम की बात नहीं है वो इधर से सुनेंगे और इधर को निकाल देंगे, ठीक है। जो काम की बात है वो इधर से सुनेंगे, इधर को अंदर उतार लेंगे, ठीक है। एक इसके ऊपर छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक मेले में 2 गुड़िया मिल रही थी। एक मेले में 2 गुड़िया थी। एक का रेट था 100 रुपए और एक का रेट था 500 रुपये। देखने में दोनों एक सी थी वे। अब ऐसा क्यों? उससे पूछा दुकानदार से कि देखने में तो दोनों एक सी हैं, एक 100 रुपए की और एक 500 रुपए की क्यों है? तो उस दुकानदार ने बताया, देखो भाई साहब, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये गुड़िया है, उसने एक सीख उठाई, इधर कान में डाली, वो उधर से निकल गई। ये है 100 रुपए वाली गुड़िया, ठीक है। अब दूसरी गुड़िया उठाई, इधर कान में डाला और उधर नहीं निकली, वो अंदर चली गई, तो वो है 500 रुपए वाली गुड़िया, ठीक है। तो मतलब जो बच्चा यहाँ से सुनता है अच्छी बात और यहाँ निकाल देता है, तो वो कितने रुपए वाली गुड़िया बनेंगे? 500 वाली, मतलब समझदार। और जो सारी बातें इधर से सुना और इधर को निकाल देंगे तो वो 100 रुपए वाले, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा बनना है, इतना अच्छा बनना है कि सब हमारी देख के नकल करने लगे, ठीक है। आप अच्छे बनेंगे, आपको देख के जो भी बच्चा अच्छा बनेगा तो आपसे भगवान जी भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, हमारी मैम भी खुश, तो तीनों का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, ठीक है। और अगर हम खराब बच्चे होंगे, हमें देख के दूसरा बच्चा भी खराब हो गया तो तीनों नाराज हो जाएंगे, ठीक है। और नाराज होने के बाद क्या होता है सब जानते हैं। तो आज से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, हम अपने से बड़ों को नाराज नहीं करेंगे, जैसा वो सिखाएंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो कुंभकर्ण जैसी हालत से बच जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, राक्षस दिखाया है, ये पृथ्वी दिखाई है और ये आग में जल रही है। हम सब कहाँ रह रहे हैं? इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, है ना। ये पृथ्वी शैतान ने पकड़ी हुई है। शैतान किसे कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस्य, है ना। छोटे रूप से आपको बताए, झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, एक दूसरे को तंग करना, ठीक है, शैतानी करना, परेशान करना किसी को, इसको राक्षस कहते हैं। ठीक है, अब अपने अंदर चेक करो कि अगर ये सारी बात मेरे अंदर है, मैं चोरी भी करती हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं ठगी भी करता हूँ, है ना, मैं परेशान भी करता हूँ लोगों को, और मैं धमकी भी देता हूँ, है ना। कई हम में से शायद यहाँ ऐसे बच्चे नहीं होंगे, उम्मीद है कि ऐसे यहाँ कोई बच्चा नहीं होगा। कई बच्चे अपने दोस्तों को या अपने से बड़ों को धमकी देते हैं। है कोई बच्चा ऐसा? अगर उन्हें कोई समझदारी वाली बात कही जाए तो कहते हैं देख लूंगा, बाहर निकलना जरा। है कोई बच्चा ऐसा? अगर है तो आज अपना कान पकड़ेंगे, ठीक है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुद अपना कान पकड़ लेते हैं उनका कभी दूसरा कान पकड़ता ही नहीं है। आज के बाद धमकी नहीं देंगे, हमें जो बड़े सिखा रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दिखाया है कि पृथ्वी विकारों की आग में जल रही है। मतलब हमारे अंदर जितनी बुराइयां होती हैं, एक तरफ से तुम भगवान को याद करके शक्ति लेते हैं, दूसरी तरफ से हम शैतान का कहना मान के उसको जला देते हैं। तो फायदा है हमारा पूजा पाठ करने का? कोई फायदा नहीं है, है ना। तो गुस्सा एक आग का काम करता है। गुस्से में कैसा लाल हो जाता है व्यक्ति, है ना। उसका शरीर का खून तो फूकता ही है गुस्से में, लेकिन उसका दिमाग भी फूक जाता है। दिमाग काम नहीं करता जिसको गुस्सा आता है, देखा कभी आपने? इसलिए कहते हैं इससे बात ना करो, ये अपने होश में नहीं है। किसके परवश है वो? शैतान के, भूत आया हुआ है इसके अंदर। तो वो भूत हमें अपने अंदर नहीं आने देना है, ठीक है। तो इस शैतान से अपने आप को बचाना है और शिव बाबा का प्यारा हमें बनना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। कल आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे आएंगे पेपर देने के लिए, आएंगे ना? रिजल्ट निकल गया बच्चों का? निकल गया सबका? हम आपकी मैम से आपकी रिजल्ट लेंगे, ठीक है। कौन बच्चे फर्स्ट आए हैं? हमने आपको बताया था ना पहले दिन दूसरे दिन कि बच्चों को इनाम दिया जाएगा। कल आपका जो पेपर होगा उसमें भी देखा जाएगा कौन बच्चा फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको इनाम दिए जाएंगे, आपकी अपनी क्लास का भी इनाम और ये जो पेपर लिया जाएगा कल इसका भी इनाम, ठीक है। पेपर कॉपी चेक होने के बाद मंजूर है? अच्छा, नहीं कॉपी पे नहीं लेंगे, नहीं वो टिक मार्क वाले लेंगे। मैं फोटो कॉपी करा लूंगी, एक कॉपी दे दो। हाँ, टिक मार्क वाले होंगे, एक उसमें प्रश्न होगा, ठीक है। उसके 3 आंसर होंगे, 3 आंसर में से एक आंसर राइट होगा, 2 रॉन्ग होंगे। वो आपको देखना है, जौन सा आपको लगता है कि ये वाला राइट है उसके आगे राइट कर देंगे, ठीक है। बाकी 2 को छोड़ देंगे। जो हमने आपको कहानियां सुनाई है, ठीक है, वो कहानी भी लिखनी होगी, ठीक है। हम आपको पहले ही पेपर आउट कर रहे हैं क्या आने वाला पेपर में, ऐसा पेपर आउट होता नहीं है, लेकिन हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कल ये लिया जाएगा, जो भी कहानियां सुनाई हैं वो सारी कहानियां लिखनी है, जो बच्चे लिखना जानते हैं, ठीक है। जो लिखना नहीं जानते उनका अलग से पेपर लिया जाएगा, ठीक है। ओम शांति।